जेईई मेन 2026 का जनवरी अटेम्प्ट हो चुका है। अब बहुत सारे बच्चों का ये डाउट है कि भैया हमारा तो अटेम्प्ट खराब हो गया, हमारे उतने अच्छे स्कोर नहीं आएंगे, मेरे उतना अच्छा एग्जाम गया नहीं, मेरी शिफ्ट डिफिकल्ट आ गई, मेरी प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग नहीं थी, मेरा अच्छा स्कोर नहीं आ रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए? और व्हाट इफ अगर मेरा अप्रैल अटेम्प्ट खराब हो गया तो मैं क्या कर रहा हूँ? क्या मुझे ड्रॉप लेना पड़ेगा? या फिर मेरा ड्रॉप ईयर है तो मैं कौन कौन सा और एग्जाम एटलीस्ट अपने साथ बैकअप में लेके चल रहा हूँ जिससे मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल जा रहा हो, मुझे कॉलेज के लिए प्रॉब्लम नहीं हो रही हो। तो देखो सारी चीजें तो मैं बताने वाला हूं कि कौन से एग्जाम तुम्हें अभी अप्लाई कर देने चाहिए, कौन से एग्जाम तुम वेट कर सकते हो, बाद में अप्लाई कर सकते हो। कि तुम्हें बहुत सारे भैया लोग और दीदी लोग मिल रहे हैं जो बोल रहे हैं कि इस कॉलेज का फॉर्म अभी भर दो, इस कॉलेज का फॉर्म अभी भर दो, इस कॉलेज का फॉर्म अभी भर दो। सब में एडमिशन होता है, तुम अगर लास्ट दिन तक भी बैठे रहोगे ना, एडमिशन करवा दूंगा तुम्हारा, ठीक। इस चीज की गारंटी मैं दे रहा हूं। जब तक नमन भैया तुम्हें कोई दिक्कत होने वाली है नहीं, ठीक है। तो मैं सारी चीज मैं बता रहा हूँ कि कौन सा फॉर्म तुम कब फिल कर सकते हो, जो फॉर्म तुम्हारे लिए रिक्वायर्ड होगा कि नहीं तुम्हें अभी फिल करना है वो मैं तुम्हें अभी बोलूंगा कि अभी फिल कर दो, और जिस फॉर्म के लिए तुम्हारे पास टाइम है वो मैं बोलूंगा कि आराम से फिल करना। परेशान होने की जरूरत नहीं कि जबरदस्ती अपना पैसा फंसा दो और फिर तुम बाद में रिग्रेट कर रहे हो। क्योंकि होगा क्या ना, मैं बताता हूँ, बहुत सारे प्राइवेट ऐसे कॉलेजेस हैं जो तुमसे फॉर्म फिल करवा लेंगे, तुम्हें ऑफर लेटर दे देंगे, तुमसे बोलेंगे कि आप एक XYZ अमाउंट अभी पे कर दो और अपना एडमिशन सिक्योर कर लो, और बाद में अगर आपको नहीं लेना होगा एडमिशन हम रिटर्न कर देंगे, रिफंड कर देंगे आपसे, वो 1,50,000 रुपये अपने पास रखवा लेंगे। अब बाद में क्या होगा कि आप कहीं और एडमिशन ले रहे होगे, वो आप 1,50,000 के लिए बहुत रो रहे होगे, फिर जाके कहीं मुश्किल से मिलेगा, कुछ को मिलता भी नहीं है। तो इसलिए तुम्हें पहले से सारी चीजें नहीं करनी है, ठीक। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर तुम कंफ्यूज हो, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी, तुम्हें ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया गया है प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म के नाम से, उस फॉर्म को फिल करो, हमारी टीम से बात कर लो, हमारी टीम से डिस्कस कर लो, वो तुम्हें सही गाइडेंस दे रहे होंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा तुम्हें क्या करना है, व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी गई है, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, वहां पर तुम्हें सारी अपडेट्स मिल जा रही होती, सारे कट ऑफ मिल जा रहे होते, तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। अब देखो यहाँ पे अगर हम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की बात करेंगे ना, तो 8-8,500 तुम्हारे पहले तो कॉलेजेस है। अब उनके एंट्रेंस एग्जाम देखोगे, कुछ सेंट्रल लेवल के एग्जाम से, कुछ स्टेट लेवल के एग्जाम से, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज करवा रही होती है, तो टोटल अगर मैं बात करूंगा तो 250 प्लस इंजीनियरिंग एग्जाम्स है। अब मैंने इनको क्या किया हुआ है, मैंने इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कैटेगरी 1 जो तुम्हें देनी ही चाहिए, ठीक है। कैटेगरी 2 प्लान भी हम रख रहे होंगे। कैटेगरी 3 कुछ नहीं हुआ तो ये दे देंगे, ठीक है। अब इस तरीके से हम इसको डिसाइड कर रहे होंगे। अब कैटेगरी 1 में बात करूंगा तो सबसे पहले हमारा बिटसैट आ जाता है, बट बिटसैट के साथ कंडीशन आती है कि पहली चीज फीस बहुत हाई है। अगर तुम्हारे पास 25 से 35 लाख रुपए इन्वेस्ट करने को नहीं है तो भूल जाना, सोचना भी मत, सपने से हटा देना, वो वाली चीज है। अगर 25 से 35 लाख तुम्हारे पास नहीं है तो ठीक, क्योंकि फॉर्म की फीस इसकी 5,000 होगी, ठीक है। ये देखो 3500 सेशन 1 के लिए, और टोटल अगर दोनों सेशन के लिए अप्लाई करोगे तो 5500 फीस है, यानी कि 5,000 तो तुम्हारी सीधा सीधा यहाँ पे फीस जा रही होगी अगर तुम फॉर्म अप्लाई कर रहे होगे बिटसैट का। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा 75% चाहिए, वो भी पीसीएम में चाहिए। जेईई मेंस में तो चलो ये है कि तुम्हारा ओवरऑल 75 होना चाहिए, बट बिटसैट के साथ क्राइटेरिया क्या है कि यहाँ पे तुम्हारा पीसीएम में 75% होना चाहिए, ठीक है। तो अगर तुम ये सेटिस्फाई कर रहे हो तो तुम जो है बिटसैट फिल कर सकते हो, वरना तुम बिटसैट को अवॉइड कर सकते हो। बट मैं बोलूंगा वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है यार, ठीक है। मतलब हर बच्चे का सपना होता है बिट्स पिलानी जाने का, अगर उसको आईआईटी नहीं मिल रहा है तो अगर तुम्हारा बजट है तुम पीसीएम में 75% लेके आ सकते हो, तो छोड़ना मत इस कॉलेज को अगर मिल रहा है तो, ठीक है। ये डिटेल्स यहाँ पे हैं, इसको मैं व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा, जिससे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करने बैठूंगा। डिटेल्स तुम्हें व्हाट्सएप चैनल पे मिल जा रही होगी, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लेना। और जैसे नोटिफिकेशन आती है, अभी रजिस्ट्रेशन तो उसका स्टार्ट चल रहा है ऑलरेडी, जैसे भी किसी एग्जाम की नोटिफिकेशन आती है, कुछ भी होता है, तुम्हें सबसे पहले चैनल पर पता चलता है। तो तुम्हें क्या करना है, कॉलेज को सब्सक्राइब करके रखना है, ठीक है। अगला जो तुम्हारा एग्जाम है वो एमएससी सीटी का एग्जाम है। अब महाराष्ट्र वाले जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम को पर्टिकुलरली देना ही देना, ठीक है। महाराष्ट्र वाले बच्चे इस एग्जाम को देना क्योंकि यहाँ पे तुम्हें वीजीटीआई, सीओईपी पुणे, आईसीटी मुंबई, एसपीआईटी, एसपीसीई, ठीक है, पीआईसीटी पुणे, इसके अलावा तुम्हारे पास बहुत सारे और भी कॉलेज हैं, केजे सोमैया है, वॉलचंद है, केजे सांगली कॉलेज करके है, ठीक है। बहुत सारे तुम्हारे पास कॉलेज के ऑप्शन है यहाँ पे। अगर तुम्हारा जेईई मेंस का स्कोर नहीं आ रहा है तो तुम्हें यहाँ पे एडमिशन एमएससी सीटी से मिल जा रहा होगा। सेकंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है, जो ऑल इंडिया वाले बच्चे हैं, तुम्हें यहाँ पे जेईई मेन का वेटेज दिया जा रहा होता है, जेईई मेंस का वेटेज दिया जा रहा होता है। तो तुम जो है इसको कंसीडर कर सकते हो। तुम्हें एमएससीटी एग्जाम देने का मन है तो तुम दे सकते हो, नहीं देने का मन है तो तुम्हारे पास एमएससीटी की जब काउंसलिंग स्टार्ट हो रही होगी तो वहां पे तुम जेईई मेन के थ्रू अप्लाई कर देना, तुम्हारा वहां पे भी एडमिशन हो जा रहा होगा, ठीक। तो तुम ये देख सकते हो, बाकी यहाँ पे डिटेल है तुम्हें सेम व्हाट्सएप पे मिल जा रही होगी। अगला जो एग्जाम है कॉमेड के। अब तुम्हारा अगर ये कि नहीं भैया मुझे तो प्राइवेट में जाना है, मुझे अगर गवर्नमेंट मुझे अच्छा मिला तो मैं चला जाऊंगा, नहीं मिला तो मेरे पास प्राइवेट कॉलेज का ही ऑप्शन बच रहा होगा। तो बैंगलोर जैसी लोकेशन में तुम्हें किस एग्जाम से कॉलेज में एडमिशन मिल रहा होता है, तुम्हें कॉमेड के से मिल रहा होता है, ठीक।
कॉमेड कैसे तुम्हें कौन कौन से कॉलेज मिल जा रहे होते हैं? आरवीसी, रमैया, MSRIT भी बोलते हैं इसको, ठीक है, BMS, अब इसका भी एक BMS IT है, BMS कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है, तो हम कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग ले रहे होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हारे पास काफ़ी सारे RVC, MSRIT, BMS, इस तरीके से काफ़ी सारे तुम्हारे पास ऑप्शन आ जा रहे होते हैं जब हम बैंगलोर में बात कर रहे होते हैं। तो अगर तुम्हें प्राइवेट कॉलेज चाहिए, 10-12 लाख तक का तुम्हारा बजट है, तो कॉमेड के एग्जाम दे देना और तुम्हारी यहाँ पे 2000 के लगभग फीस लग रही होती है और एग्जाम ईजी ही होता है, मतलब एग्जाम में कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं हो रही होती है। तो कॉमेड के तो मैं बोलता हूँ जिन भी बच्चों को प्राइवेट कॉलेज चाहिए और बैंगलोर जाने में कंफर्टेबल हो, कॉमेड के हर किसी को देना चाहिए। इसके बाद एक एग्जाम आता है UGEE, ठीक। अब ये एग्जाम होता है सिर्फ और सिर्फ IIIT हैदराबाद के लिए, लोग हटा देना, IIIT हैदराबाद के लिए। अब अगर तुम बहुत एवरेज से ऊपर वाले बच्चे हो, ठीक, अगर तुम जो है तुम्हारा स्किल सेट अच्छा है, तुम्हारा जीई में अच्छा नंबर आ रहा है, तुम्हारा एडवांस के लेवल के क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहे हैं, सारी चीजें हो जा रही हैं, तो तुम्हें IIIT हैदराबाद का ये वाला एग्जाम देना चाहिए। IIIT हैदराबाद जोसा से नहीं मिल रहा होता है, तो IIIT हैदराबाद तुम यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, मतलब जेईई में से एडमिशन लेता है बट इतना फॉर्म वगैरह रिलीज करता है। बट अगर तुम्हारा जेईई में अच्छा स्कोर नहीं आ रहा तो UGEE तुम्हारे पास एक ऑप्शन है जिसके थ्रू तुम यहाँ पे IIIT हैदराबाद में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। प्रोसेस सिंपल है, तुम्हें यहाँ पे समझ में आ जा रहा होगा। व्हाट्सएप चैनल पे तुम्हें ये दे दूंगा मैं सारी PDF, तो तुम्हें वहां से मिल जा रही होगी। अगला हमारे पास IIT का आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट है। अब आइजर एप्टीट्यूड का टेस्ट क्या होता है? जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड है, ठीक है, जो बच्चे रिसर्च में इंटरेस्टेड है, हमारे पास 7 आइजर होते हैं, फिर IISc बैंगलोर का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें देखो, यहाँ पे तुम्हें जो डिग्री मिल रही होती है ना, मोस्टली MSc BSc ये वाली डिग्री मिल रही होती है। बट अगर तुम रिसर्च में ओरिएंटेड हो, रिसर्च में तुम्हारा इंटरेस्ट आता है, तो तुम इसको ऑप्शन दे सकते हो। और ये IIT का एग्जाम इवन नीट वाले बच्चे भी दे रहे होते हैं, ठीक है। अगला जो हमारे पास एग्जाम है नाइजर एप्टीट्यूड टेस्ट हो गया, ठीक। यहाँ पे 5 ईयर इंटीग्रेटेड MSc तुम्हें मिल रहा होता है, ये सब रिसर्च वाले ही है। और इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ये काफी प्यारा कॉलेज है यार, मैं इसको कोलकाता में है, मैं जाके आया हूँ, ठीक है। मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूँ, तुम्हें वहां पे जो ब्रेन्स मिलेंगे ना, जो बच्चे मिल रहे होंगे वो टॉप नॉच बच्चे मिल रहे होंगे, उनकी मैथ्स, उनकी स्टैटिस्टिक्स मतलब टॉप नॉच होगी। तो तुम अगर चाहोगे तो तुम अगर लाइक उस कैपेबल हो, देखो ये सारे एग्जाम डिफिकल्ट होते हैं, जितने भी तुम्हें मैंने 3 एग्जाम बताया डिफिकल्ट होते हैं, तुम्हें थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी एक्स्ट्रा, तब तुम ये एग्जाम क्वालिफाई कर पा रहे हो। बट अगर तुम इन कॉलेज में चले गए, तो अगर रिसर्च ओरिएंटेड में तुम्हारा माइंडसेट है कि नहीं मुझे रिसर्च करना है, मुझे चीज़ें इनोवेट करने में मजा आती है, तो ये तुम्हारे लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है अगर IIT नहीं जा पा रहे हो तो, ठीक है। अगले हमारी कैटेगरी 2 के एग्जाम्स आ जाते हैं, जैसे तुम्हारा KCET हो जाता है, ये तुम्हारा स्टेट लेवल का टेस्ट है, सेम कॉमेड की तरह से है, बस ये सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका वाले बच्चों के लिए। अगर आप कर्नाटका से बिलोंग करते हो, कर्नाटका का डोमिसाइल है, तो आप KCET का एग्जाम दे सकते हो। इसके बाद वेस्ट बंगाल वाले बच्चे WBJEE का एग्जाम दे रहे होते हैं। अब ऑल इंडिया के बच्चे WBJEE का एग्जाम तब देंगे जब तुम्हें सिर्फ और सिर्फ जादवपुर यूनिवर्सिटी ही चाहिए हो, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉलेज के ऑप्शन है नहीं, तो उसके लिए हम परेशान नहीं हो रहे होंगे कि WBJEE हम जाके बंगाल में देके आ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही अच्छा कॉलेज है जो ऑल इंडिया से कंसीडर हम करेंगे, जैसे जादवपुर यूनिवर्सिटी होगा, फीस भी कम है, IIT के कंपेयर का कॉलेज है, तो तुम्हारे लिए एक वो ऑप्शन है। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम जो है यहाँ पे टॉप 1500 रैंक में आ सकते हो, तो WBJEE दे देना। और अगर टॉप ब्रांच चाहिए, CSE ECE वाली ब्रांच चाहिए, तो 200 से लेकर 300 रैंक में तुम्हें आना पड़ेगा, तभी तुम्हारा एडमिशन हो पा रहा होगा, वरना एडमिशन नहीं हो पा रहा होगा, ठीक है। और इसका एग्जाम अभी तक तो ऑफलाइन होता है, अगर कोई नई नोटिफिकेशन आती है तो मैं तुम्हें अपडेट कर दे रहा हूँ। इसके बाद CUET का एग्जाम आ जाता है। CUET की डेडलाइन आगे क्लोज होने वाली है, तो CUET तुम फिल कर सकते हो। BTech वाले बच्चों को CUET तब फिल करना चाहिए अगर तुम्हें जो है क्या करना है, अगर हमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही चाहिए, ठीक है। अगर हमें गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज ही चाहिए तो हम CUET का एग्जाम दे रहे होंगे, वरना हम CUET का एग्जाम नहीं दे रहे होंगे, क्योंकि इससे भी एक ही कॉलेज है CIC क्लस्टर दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जिसमें अच्छा हमें पैकेज मिल रहा होता है। बाकी सारे कॉलेज ठीक ठाक ही हैं, एवरेज हैं। अगर मतलब तुम्हें 3-4 लाख वाला पैकेज चाहिए, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा देने को भी नहीं है कॉलेज में, तो तुम ये ऑप्शन कंसिडर कर सकते हो। GUJCET ये तुम गुजरात वाले बच्चे दे रहे होते हैं, गुजरात में इसी के थ्रू एडमिशन हो रहा होता है, गुजरात वाले बच्चे यहाँ पे एडमिशन दे रहे होंगे। और इससे एक जो बढ़िया कॉलेज मिलता है वो है DICT गांधीनगर, मैंने रिव्यू बनाया हुआ है, जाके चेक कर लेना, तो मैं वो समझ में आ जाएगा। DICT गांधीनगर तुम्हारा ऑलमोस्ट बिट्स पिलानी, LNMIT इस लेवल के कॉलेजेस हैं। इसके बाद सबका फेवरेट VIT AAA। अब यहाँ पे अभी जब रैंक आती है ना तो मजा आती है, जब बच्चों की रैंक आती है। लास्ट ईयर मेरे पास एक बच्चा था, उसकी JEE में रैंक थी 7500, ठीक, और उसकी VIT AAA में रैंक आई थी 82,000, ठीक। तो VIT में ये चीज होता है, तो मैं तुम्हें पहले से बता दे रहा हूँ, अगर तुम VIT देने वाले हो तो ये चीज होगी तुम्हारे साथ, तो तुम्हें ऐसे बाद में पैनिक नहीं करना है, ठीक है। कहते हैं कि VIT में जो है तुम्हारे पापा की सैलरी देके तुम्हारा रैंक डिसाइड की जाती है, तो मतलब ऐसे बहुत सारे वो है, मैं तुम्हें बता दूंगा, स्क्रीनशॉट वगैरह लगा दूंगा, तुम उसको देख लेना। बट VIT एक बैकअप ऑप्शन तुम रख सकते हो, VIT वेल्लोर के कैंपस को,
ठीक, मैं सिर्फ और सिर्फ बोलता हूँ वीआईटी वेल्लोर के कैंपस को तुम एज अ बैकअप ऑप्शन रख सकते हो, क्योंकि देखो मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है इस कॉलेज से, ठीक। मैं कैंपस भी होके आया हूँ। अब मुझे क्या अच्छा लगा इस कॉलेज के बारे में, मुझे अच्छा लगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह काफी अच्छा है, बट जो क्राउड है वो बहुत ज्यादा है यार कैंपस के अकॉर्डिंग। मतलब क्राउड बहुत ज्यादा है, तुम्हारे 7,000 8,000 10,000 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो वो क्राउड बहुत ज्यादा हो जाता है, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं कि बीटेक प्रोवाइड कर रहा होता है, बीटेक के अलावा भी बहुत सारे कोर्सेज चल रहे होते हैं, और बीटेक में ही यार 12-15 तो ब्रांचेज हैं यहाँ पे, तो क्राउड बहुत ज्यादा आता है, और मोस्टली ब्रांचेस सीएसई की हैं, तो क्राउड बहुत ज्यादा आ जा रहा होता है। तो वो एक दिक्कत है इस कॉलेज के साथ। चेन्नई एपी भोपाल तो छोड़ देना, भोपाल तो मतलब जाना ही मत, चेन्नई एपी फिर भी स्टिल कुछ नहीं मिल रहा है तो कुछ वाली रीजन में जा सकते हो। टोटल मार्क्स अभी इन्होंने पैटर्न चेंज किया हुआ है, 125 क्वेश्चन आ रहे हैं, और +4 -1 की मार्किंग स्कीम कर दी है अब की बार से। पहले क्या होता था, +1 होता था और नो नेगेटिव मार्किंग होती थी, तो अब की इन्होंने +4 और -1 की नेगेटिव मार्किंग कर दी है, शायद अपनी में सुधारने के लिए। अब इसके बाद हमारे पास वो वाले ऑप्शन आ जा रहे होते हैं जो कुछ नहीं हुआ तो ये दे देंगे वाले, ठीक। अब इसमें तुम्हारे पास SRM-JEE का ऑप्शन आता है, मणिपाल का एंट्रेंस टेस्ट आ जाता है, KIT ट्रिपल आ जाएगा, LPU नेस्ट आ जाएगा, SNU SAT आ जाएगा, PSAT आ जाएगा, UPS AT आ जाएगा, MAT-JEE आएगा, CU CET आएगा। इसके अलावा बहुत सारे न्यू एज, आजकल एक कॉन्सेप्ट है न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज का, वो भी होंगे, ठीक है। बहुत बार ऐसा मैं बोलता भी हूँ कि ठीक है, न्यू एज इंजीनियरिंग कॉलेज को लेकर ना मेरा बहुत ऐसा क्लियर सा ओपिनियन है, कुछ बच्चों को लेना चाहिए, कुछ बच्चों को नहीं लेना चाहिए, किनको लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। मैं इसके ऊपर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, तुम जाके चैनल पे चेकआउट कर लेना, और ठीक है, तुम इससे समझ में आ जाएगा किसको एडमिशन लेना चाहिए, किसको एडमिशन नहीं लेना चाहिए। बाकी इन कॉलेज में मैं बोलूंगा लास्ट तक एडमिशन होता है, ठीक। जब तक तुम्हारी सारी काउंसलिंग चल रही होगी लास्ट तक एडमिशन होगा। किसी भी कॉलेज में पैसा फंसा के मत बैठ जाना, वरना बाद में रिग्रेट कर रहे होगे कि नमन भैया ने बोला था और मैंने माना नहीं। तो पैसा फंसा के मत बैठना। फॉर्म वगैरह ठीक है, मतलब फॉर्म वगैरह अपने JEE मेन, जब तुम्हारा सेशन 2 हो जाएगा ना, JEE मेंस का सेशन 2 हो जाएगा, जब समझ जाना कि सेशन 2 तुम्हारा कैसा हुआ है, उसके बाद इन वाला फॉर्म भरना और पूछ लेना मुझसे कि कौन सा फॉर्म भैया मुझे भरना चाहिए। मैं वीडियो बना भी दूंगा, तुम कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा कौन सा फॉर्म किसको भरना चाहिए। और अभी भी किसी भी बहुत सारे तुम्हारे भैया लोग हैं जो तुम्हें प्रेशर करेंगे कि ये फॉर्म भर दो, ये कूपन कोड लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो, मत फंसना। सब में एडमिशन होगा, लास्ट तक एडमिशन होगा, ठीक। मेरी पुरानी वीडियो जाके देख लेना, ठीक है, कि कब तक नमन भैया ने एडमिशन करवाया था किस कॉलेज में, ठीक। जब तक तुम्हारा सेशन खत्म नहीं होता तब तक तुम्हारा एडमिशन होता रहता है, सब बुला बुला के एडमिशन लेंगे तुम्हें, तो तुम्हें परेशान नहीं होना उस चीज़ के लिए। इसके अलावा कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप चैनल पे मुझसे डिस्कस कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। इसी के साथ मैं हूं नमन, कॉलेज करियर काउंसलिंग से रिलेटेड। तुम्हें कोई भी डाउट आएगा, तुम्हें इस चैनल पे पता चल जाएगा, तो तुम्हें क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बिल ऑन कर लेना है।